नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार विश्वकर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो ऑफिस अटेंडेंट के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आया है, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग किस प्रकार से फिलअप कर सकते हो। दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आरबीआई का, जहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग इसका जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे, आप लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन उसके पहले आप लोग को ज़रूरी है कि आप लोग ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन चेक कर लें। तो चलिए आप लोग ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन चेक कर लेना, बाकी हम जानते हैं इसका फॉर्म कैसे भरना है। तो इसके लिए अब जब आप लोग ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आओगे तो राइट साइड में ऊपर देखो 2 ऑप्शन आ रहा है, पहला क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड दूसरा लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो चलिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके लिए यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको देना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिसमें सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना होगा। जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करोगे एंड कैपिटल लेटर में ही आपको फिल अप करना है। फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको जस्ट बगल में यहाँ पर दोबारा से फर्स्ट नेम एंटर करके कंफर्म करना होगा। तो दोबारा से मैं फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करके कंफर्म कर दूंगा। मैं यहाँ पर डमी डिटेल्स फिल कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर आपको अपना मिडल नेम बताना होगा। यदि आपके नाम में मिडल नेम नहीं है तो आप लोग इसको खाली भी छोड़ सकते हो। तो मिडल नेम एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर लास्ट नेम पूछ रहा है। यदि लास्ट नेम आपके नाम में है तो उसको एंटर करोगे, नहीं तो इसको भी खाली छोड़ोगे। यहाँ पर आपका पूरा नाम एक साथ आ जाएगा। इसको वेरीफाई कर लेना कि आपके क्लास 10th के मार्कशीट से मैच कर रहा है या फिर नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद बगल में दोबारा से मोबाइल नंबर एंटर करके आपको कंफर्म कर देना है। यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। तो यदि आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो उसको भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो, नहीं तो इसको आप लोग खाली छोड़ देना। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी फिलअप करना है। तो ईमेल आईडी फिलअप करते वक्त एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ईमेल आईडी में @ के पहले का जो भी डिजिट है उसको यहाँ पर आप लोग लिख दोगे। लिखने के बाद यहाँ पर बीच में आपका @ आ जाएगा एंड उसके बाद बगल में यहाँ पर डोमेन आप लोग सिलेक्ट कर लोगे। gmail.com, hotmail.com, live.com जो भी है। तो चलिए मैं gmail.com सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप लोग राइट साइड में आओगे तो यहाँ पर आपको अपना फुल ईमेल आईडी एक साथ यहाँ पर टाइप करना होगा कंफर्म करने के लिए। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, सिंपली एक साथ आप लोग अपना पूरा ईमेल आईडी कंफर्म कर दोगे। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी कोड में आपको सिंपली बगल में जो कैप्चा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो कैप्चा यहाँ पर टाइप करना है। एग्जैक्टली वैसे ही टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद नीचे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से एक अलर्ट आएगा, इसको आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा एंड यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट हो जाएगा एंड एक पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। इसको आपको एसएमएस के थ्रू भी ये डिटेल्स आपको रिसीव हो जाएगा, बाकी आप लोग चाहो तो नोट करके रख सकते हो। अब यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना एक स्कैन फोटोग्राफ अपलोड करना है। इसके लिए यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल में जिससे भी फॉर्म फिल कर रहे हो वहाँ से फोटोग्राफ सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर एक लाइव फोटोग्राफ भी आपको अपलोड करना होगा। लाइव फोटोग्राफ के लिए यहाँ पर देख सकते हो, आपके लैपटॉप के वेब कैम से भी आप लोग अपलोड कर सकते हो। इसके लिए कैप्चर इमेज पर क्लिक करोगे, लैपटॉप का वेब कैम ओपन हो जाएगा एंड वहाँ से फोटो क्लिक कर सकते हो। या फिर आप लोग अपने फ़ोन के कैमरा से भी फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हो। इसके लिए इस पर क्लिक करोगे, क्लिक हियर टू स्कैन पे, यहाँ पर क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। क्यूआर कोड अपने फ़ोन से स्कैन करना है। उसके बाद ये एक वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, जहाँ पे फिर से फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाएगा एंड फ़ोन से अपना फोटोग्राफ कैप्चर कर लोगे। करेंटली मैं यहाँ पर फोटोग्राफ लैपटॉप के वेबकैम से क्लिक करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर कैप्चर फोटो पे क्लिक करूँगा एंड मेरा वेबकैम ओपन हो जाएगा। वेबकैम ओपन होने के बाद यहाँ पर सिंपली कैप्चर पे क्लिक करना है। यदि फोटोग्राफ सही कैप्चर हुआ है तो ठीक है, यहाँ पर सेव करोगे। यदि सही कैप्चर नहीं हुआ है तो यहाँ पर कैप्चर अगेन पे क्लिक करोगे। चलिए मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, क्योंकि मैं एक डमी फॉर्म फिल कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो एक वेरिफिकेशन आएगा, तो सिंपली इसको यहाँ पर ब्लू टिक पे क्लिक करोगे तो ब्लू टिक आ जाएगा एंड आप इसको कंफर्म कर देना। फिर यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक करोगे एंड आपने जहाँ पर भी सिग्नेचर रखा हुआ है वहाँ से सिलेक्ट करोगे एंड सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा। इसके लिए भी नीचे यहाँ पर एक कन्फर्मेशन है, तो इसको सिंपली टिक कर देना। टिक करने के बाद ये भी कन्फर्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। अभी देखो ये अपलोड नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर लाइव फोटोग्राफ अपलोड किया है उसमें फेस डिटेक्ट नहीं हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, फोटोग्राफ सही होना चाहिए। आप चश्मा ना पहनना, कोई कैप वगैरह ना पहनना। तो चलिए मैं इसको दोबारा से कैप्चर कर लेता हूँ सही इमेज एंड उसके बाद अपलोड कर देता हूँ। अभी मैंने सही इमेज अपलोड कर दिया। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरा फोटोग्राफ अपलोड हो गया एंड मैं अभी मैं नेक्स्ट थर्ड स्टेप पर आ चुका हूँ, जहाँ पर कुछ अदर बेसिक इन्फॉर्मेशंस देना होगा। सबसे पहले पूछ रहा है क्या आपका जो भी ग्रेजुएशन है या फिर हायर क्वालिफिकेशन आपने पास किया हुआ है, वो 1 जनवरी 2026 में के पहले पास कर चुके हो।
यदि आपने अभी तक पास नहीं किया है तो यस करोगे या फिर नहीं तो इसको नो करोगे। तो अभी मैं इसको नो करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी पूछ रहा है, आपकी कैटेगरी क्या है? एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करोगे एंड इसको ओके करोगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर स्टेट पूछ रहा है, जिस स्टेट से आपने क्लास 10th मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट बता देना है, मेरे केस में उत्तर प्रदेश है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है सिलेक्ट द ऑफिस यू आर अप्लाइंग फॉर, जिस ऑफिस में जॉब करने के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो उसको सिलेक्ट करोगे। तो मैं कानपुर एंड लखनऊ कर देता हूँ। फिर यहाँ पर एग्जाम सेंटर पूछ रहा है, 3 एग्जाम सेंटर आपको सिलेक्ट करना है। पहला एग्जाम सेंटर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, दूसरा एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है राइट साइड में, तीसरा एग्जाम सेंटर फिर आपको लेफ्ट साइड में नीचे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ एलपीटी पूछ रहा है, तो यहाँ पर एक ही लैंग्वेज है हिंदी, तो आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप ऐसे कैंडिडेट हो जो कि डिजेबल हो, विकलांग हो। यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। नो करने के बाद ये सभी डिटेल्स लॉक्ड हो जाएंगी, इनको आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, इसको भी मैं नो कर देता हूँ अभी, ये विकलांग कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग एक्स सर्विस मैन हो, यदि आप लोग भूतपूर्व सैनिक हो तो इसको यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। इसको भी आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है यदि आप कोई ऐसी वुमेन हो जो कि विडो हो या फिर डिवोर्स्ड हो या फिर जुडिशली आप लोग सेपरेटेड हो अपने हस्बैंड से, तो उस केस में आप लोग इसको यस कर सकते हो, नहीं तो इसको नो कर देना। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आर यू फुल टाइम स्टाफ ऑफ आरबीआई, पूछ रहा है कि आप लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फुल टाइम स्टाफ हो करेंटली, यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर राइट साइड में यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप लोग आरबीआई के एक्स एम्प्लॉय हो, यदि इसके पहले आप लोग जॉब कर चुके हो आरबीआई में तो इसको यस करके इधर मंथ में टोटल कितने मंथ का एक्सपीरियंस है वो बताओगे, नहीं तो इसको सिंपली नो करोगे। नो करने के बाद नीचे यहाँ पर कंसेंट ऑफ आधार वेरिफिकेशन पूछ रहा है, यदि आप लोग अपने फॉर्म को आधार कार्ड से वेरीफाई करना चाहते हो तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर एंटर करना है, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर नीचे यहाँ पर नेशनलिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है आर यू प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज, जो जहाँ के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है क्या आप लोग उसमें प्रोफिशिएंट हो, तो इसको आपको यस कर देना है। यदि आप लोग प्रोफिशिएंट नहीं हो तो फिर आप लोग एलिजिबल नहीं हो। फिर हमें पूछ रहा है क्या करेंटली आप लोग किसी गवर्नमेंट सर्विस में या फिर पीएसयू में, पीएसबी में, पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में क्या आप एम्प्लॉयड हो, वर्किंग हो, यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। उसके बाद राइट साइड में आओगे तो यहाँ पर आपसे आपका धर्म पूछा जाएगा, जो भी आपका धर्म है वो सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर आपको अपना सिंपली डेट सिलेक्ट करना है। डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करना है। मंथ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करना है। ईयर सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से एक अलर्ट आएगा, इसको ओके कर देना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका कोई जुड़वा भाई या फिर बहन है, यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। यदि यस करते हो तो यहाँ पर अपने जुड़वा भाई या फिर बहन का नाम बताना पड़ेगा, उसका जेंडर बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यदि आपकी शादी नहीं हुई तो अनमैरिड पे क्लिक करोगे, शादी हो गया तो मैरिड पे क्लिक करोगे। यदि आप लोग मैरिड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको अपने पति या फिर पत्नी का नाम बताना पड़ेगा। अनमैरिड पे क्लिक करते हो तो ये बॉक्स लॉक हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। याद रखना जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग फिलअप करोगे कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। बगल में आप लोग को अपने मदर का नाम एंटर करना है। उसका नीचे होगा तो यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस बताना है, यानी कि यहाँ पर करंट एड्रेस आपको बताना होता है, जो भी करेंटली आप लोग जहाँ पर रहते हो वहाँ का एड्रेस बताना है। एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 का ऑप्शन है। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बताओगे, पूरा एड्रेस अच्छे से टाइप करोगे। फिर यहाँ पर स्टेट आप लोग सिलेक्ट कर लोगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पिन कोड आप लोग को बताना होगा। यदि यहाँ पर कुछ भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नीचे आओगे तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस बताना है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो अलग से यहाँ पर इसको दोबारा से परमानेंट एड्रेस से आपको फिलअप करना होगा। यदि सेम है तो फिर यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, इसको टिक करना। टिक करने के बाद ऊपर वाला एड्रेस नीचे भी फिलअप हो जाएगा। जब आप लोग अपना फी पेमेंट करोगे तो उसका एक जीएसटी इनवॉइस क्रिएट होगा। वो जीएसटी इनवॉइस आप लोग यदि आप लोग कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पे क्रिएट करवाना चाहते हो तो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सिलेक्ट करोगे, नहीं तो परमानेंट एड्रेस सिलेक्ट करोगे। उसका नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना बैंक डिटेल देना होगा, जिसमें अकाउंट होल्डर नेम बताना है। यहाँ पर जो भी अकाउंट होल्डर अपना नाम लिखोगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर लिखोगे, बगल में दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर लिखकर कंफर्म करोगे। यहाँ पर बैंक का नेम लिखोगे, जैसे एचडीएफसी बैंक है तो एचडीएफसी बैंक, एंड जस्ट उसके बाद आपको ब्रांच नेम भी लिखना है। जैसे चौरी चौरा है मेरे केस में तो मैं चौरी चौरा लिखूंगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ अकाउंट पूछ रहा है, तो जो भी आपका अकाउंट टाइप है, सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, उसको सिलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर आईएफएससी कोड पूछ रहा है, तो जो भी आईएफएससी कोड है वो आईएफएससी कोड आप लोग यहाँ पर लिखोगे। आईएफएससी कोड लिखने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ी पता चल जाएगा कितना आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना है। उसका नीचे यहाँ पर बीच में वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करोगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर एरर आ गया क्योंकि बता रहा है कुछ डिटेल्स अभी भी हमारी पेंडिंग है जो हमने फिल अप नहीं किया है। तो इस तरह से जो भी डिटेल्स आपका छूट जाएगा वो इस तरह से एक अलार्म आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा। तो डिटेल्स आपको फिल अप कर लेना है। फिल अप करने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करना है। अभी मैंने सभी डिटेल्स को फिल अप करने के बाद जब वैलिडेट किया तो यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुली आ गया। इसको ओके करना है। ओके करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोग आ जाओगे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज डिटेल पे, जहाँ पे आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। इसमें सबसे पहले क्लास 10th का डिटेल देना है, जिसमें सबसे पहले डेट ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करना है। जो भी डेट ऑफ पासिंग है उसको आप लोग सिलेक्ट करोगे। डेट ऑफ पासिंग सिलेक्ट करने के बाद बगल में परसेंटेज में आपको बताना है कितना परसेंट आपने नंबर पाया था। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड बताना है, जो भी नेम ऑफ बोर्ड है वो बताओगे। उसके बाद यहाँ पर ग्रेड बताना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिस भी ग्रेड से आप लोग पास किए हो। उसके बाद 12th का भी डिटेल है, तो आप लोग 12th का डिटेल्स भी फिल अप कर सकते हो, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है। यदि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका डिटेल दे सकते हो। सबसे पहले पूछ रहा है प्रेजेंटली एम्प्लॉयड, यदि करेंटली आप लोग वहाँ पे वर्किंग हो तो यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। उसके बाद यहाँ पर उसका सिंपली नेम आप एम्प्लॉयर लिखोगे, यानी जिस कंपनी या फिर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हो वहाँ का नाम लिखोगे। डेजिग्नेशन बताओगे, वहाँ पर पोस्ट क्या है आपकी, कब से आपने काम वहाँ पर शुरू किया है एंड कब तक आपने किया है वो बताओगे। फिर यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटीज, यानी काम क्या करते हो वहाँ पे, रीजन ऑफ लिविंग, क्यों आपने वहाँ से जॉब छोड़ा है। जहाँ नीचे आओगे तो हमें लैंग्वेज डिटेल देना है। जो भी लैंग्वेजेस आप लोग जानते हो उस लैंग्वेज का नाम यहाँ पर लिखो। जैसे मैं हिंदी जानता हूँ, उसका प्रीफरेंस दोगे राइट साइड में। रीड मीन्स आप लोग हिंदी पढ़ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ। उसका राइट मीन्स मतलब इंग्लिश में, हिंदी में लिख भी सकता हूँ। उसका स्पीक मीन्स हिंदी में बोल भी सकता हूँ। उसी प्रकार से इंग्लिश एंड अदर जो भी लैंग्वेजेस आते हैं उनके डिटेल्स दोगे एंड वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करोगे। वेरीफाइड सक्सेसफुली आ चुका है, यानी सभी डिटेल्स हमारी सही है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब मेरे फॉर्म का एक प्रीव्यू आया है, जहाँ पर लिखा है दिस इज ए प्रीव्यू ऑफ योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। जो भी डिटेल्स अब तक हमने फिलअप किया है उसका प्रीव्यू है। प्रीव्यू में आपको सभी डिटेल्स अच्छे से वेरीफाई करनी है कि यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि आपको लगता है आपने, जैसे यहाँ पर सपोज दैट आपको लगता है आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर बैक पर क्लिक करना है और उसको सही कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको इसी स्टेप पे आना है, सभी डिटेल्स को अच्छे से वेरीफाई करना है। सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ये डिक्लेरेशन आपको पढ़ लेना है एंड इसको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद राइट साइड में नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस तरह से अलर्ट आएगा, ओके करना है। फिर से एक अलर्ट आएगा, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको बाएं हाथ का एक अंगूठा अपलोड करना है। इसके लिए किसी कागज पे बाएं हाथ का फिंगरप्रिंट आपको लेना है, थंब इंप्रेशन लेना है एंड उसका फोटोग्राफ अपलोड करना है। उसी प्रकार से एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करना है, जिसमें आप लोग लिखोगे मैं अपना नाम, आपके फादर का नाम, एड्रेस एंड सभी डिटेल्स लिखने के बाद लिखोगे मैंने जो भी डिटेल्स फॉर्म में भरते हुए दिया है वो सभी सत्य हैं। यदि कुछ भी गलत है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। उस केस में सभी डिटेल्स दोनों अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे पूछ रहा है कि आप लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर एंड जो क्लास 10 का मार्कशीट है उसको डिजी लॉकर से वेरीफाई करना चाहते हो। यदि हाँ तो इसको यस करके आधार कार्ड से वेरीफाई कर सकते हो डिजी लॉकर के थ्रू, नहीं तो सिंपली इसको नो करोगे। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कोड पूछ रहा है, तो बगल में जो कैप्चा है इसको एंटर करोगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से एक अलर्ट आएगा, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा एंड अब आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट अमाउंट यहाँ पर लिख कर आएगा ₹531 मेरे केस में। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको एक कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद सिंपली आपको नीचे आना है, सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट, इसको आपको ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपको पेमेंट गेटवे पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग चाहो तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, या फिर सिंपल यूपीआई पर क्लिक करोगे। यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से ओके आएगा, प्रोसीड विथ पेमेंट पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर क्यूआर कोड पे क्लिक करके क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देना। किसी भी ऐप से कर सकते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आप लोग यूज करते हो। इस तरह से पूरा फॉर्म फिल करोगे। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आए
तो आप लोग मेरे जो है सिंपली इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम करना या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी फॉर्म फिलअप की वीडियोज़ पाते रहने के लिए।